तो हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें आपको देंगे। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से घंटा घर में शुरू हुआ NRCCAA का प्रदर्शन, तो डर गई योगी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, सोनिया गांधी ने बोला PM पर अपना हमला। जी हाँ, कहा देश को लिखने और बोलने की आज़ादी नहीं तो PM मोदी को 15 अगस्त मनाने का कोई भी हक नहीं है। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से जो है कफील खान की रिहाई ना होने पर भड़के हैं लोग। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा PM पर अपना निशाना, कहा आज़ादी मनाने से देश आज़ाद नहीं हो जाता है। PM मोदी ने सेम आप लोगों को बता दें, कहा कि अंग्रेज़ों का देश बनाकर छोड़ दिया। जहां पर गांधी जी ने जब लाठी से लोगों को भगाया था मार के, वैसे ही एक दिन BJP वालों को लोग जो है लाठी से मार मार के इस देश से बाहर निकालेंगे। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, कोरोना में पूरी तरीके से फेल हो गई है मोदी सरकार। जी हाँ, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, बिहार चुनाव को लेकर ज़बरदस्त तरीके से अखिलेश यादव और उनके चाचा एक हुए। जी हाँ, यानी कि अब योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती 2021-22 के वोटों में, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर नवी जो खबर आ रही है आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा PM मोदी को जो है यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा लाचारता और सबसे ज़्यादा गरीबी फैल चुकी है। ऐसे में PM मोदी किस बात का जश्न मनाते हुए नज़र आना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के और PM मोदी लड़ने में पूरी तरीके से फेल हुए, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है CAA और NRC का प्रदर्शन शुरू हुआ घंटा घर में। जी हाँ, बुरी तरीके से आप लोग बता दें, कुछ लोग CAA और NRC का प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रहे थे, जिसके चलते यह खबर UP पुलिस को लग गई कि घंटा घर में कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं CAA के प्रदर्शन की। ऐसे में आप लोगों को बता दें, वहां पर UP पुलिस पहुंची और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया जल्द से जल्द। यानी कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि NRC और CAA के प्रदर्शन से कितने ज़्यादा डरे बैठे हैं योगी। आप लोगों को बता दें, इससे पहले भी योगी पर काफ़ी उंगलियां उठ चुकी हैं। दरअसल UP एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहा है। पुलिस के पे कोई भी रोक नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वहां पर वो करता है। रेप, मर्डर, खून, ये सब वहां पर आम बातें हो चुकी है। एक तरीके से कहा जाए तो UP अब क्राइम का अड्डा बन चुका है। कुछ दिनों बाद UP को कुछ और ही नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। ऐसे में ये साफ साफ देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर डर रही है योगी सरकार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से दहशत में योगी सरकार। जिस तरीके से CAA का प्रदर्शन चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि योगी सरकार की सारी हवा टाइट हो चुकी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सोनिया गांधी ने बोला PM पर अपना हमला। कहा PM मोदी को 15 अगस्त मनाने का कोई भी हक नहीं है। जिस देश में लोगों को बोलने और लिखने की आज़ादी नहीं, उस देश में कैसा PM मोदी कैसे मना सकते हैं 15 अगस्त। दरअसल आप लोगों को बता दें, जब से BJP की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी पे उतर आई है। ना किसी को बोलने की मर्जी है, ना ही किसी को लिखने की, क्योंकि जब भी कोई लिखता है तो उसे आतंकवादी कहकर उठा के ले जाते हैं अखबार वालों को, चाहे वो रिपोर्टर हो या कोई और। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जाती है BJP द्वारा। ऐसे में सोनिया गांधी ने कहा कि जिस देश में PM मोदी जैसे लोग हैं, जिस देश में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों को लिखने की आज़ादी नहीं है, सच्चाई, वो देश में कैसा 15 अगस्त मना सकते हैं PM मोदी, क्योंकि वो तो देश में जो है गुंडागर्दी फैलाने के लिए जानी जा रही है BJP। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जितने भी लोग CAA प्रदर्शन में थे उन सबको, जिन जिन लोगों ने PM मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जानबूझकर उनके लीडरों को टारगेट किया जा रहा है। उनके लीडरों को, चाहे वो जामिया वाले हों या फिर JNU वाले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब से BJP की सरकार आई है
लोगों की स्वतंत्रता जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने चाचा के साथ एक हुए। जी हाँ, अब योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। आप लोग बता दें 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अभी से अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाई इससे पहले भी अब की बार तो ये माना जा रहा है कि योगी सरकार का बचना नामुमकिन ही समझो आप, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक वहाँ पर इनकाउंटर हुए हैं, या फिर रेपो की बात की जाए तो जनता यूपी की काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है। और अब की बार माना यही जा रहा है कि योगी सरकार पूरी तरीके से गई। यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान होता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2022 में जीत हासिल करेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव का बड़ी चुनौती दे दी है सीएम योगी को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आप लोगों को जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी भड़के पीएम मोदी पर। कहा देश के नौजवानों को बीजेपी जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है और मना रहे हैं 15 अगस्त। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि जिस देश में CAA और NRC जैसी चीज़ें लागू कर रहे हैं जब पीएम मोदी, तो उनको 15 अगस्त मनाने का कोई भी हक नहीं है। जहां पर वो एक तरफ लोगों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है खुद स्वतंत्र दिवस जाकर मनाया जा रहा है, 15 अगस्त जाकर मना रहा है। लेकिन क्या पीएम मोदी को ये नहीं पता कि देश की जनता की अभी आर्थिक स्थिति क्या है, किस जगह पर वो पहुंच चुकी है। आप लोगों को बता दें बड़ी बुरी तरीके से 23 करोड़ लोग हिंदुस्तानी जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। इसको लेकर साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी की जब से आई है तब से लोगों को सिर्फ और सिर्फ गरीबी का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में उनकी काफ़ी ज़्यादा उनके घर वालों को परेशानियां हो रही हैं। कई लोग प्रवासी मजदूरों की जान चली गई और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो गोदी मीडिया पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, कहा गोदी मीडिया पूरी तरीके से अब पीएम मोदी की गोद में बैठ चुकी है जाकर। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है कि जब से जो बीजेपी की सरकार आई है ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि गोदी मीडिया को जो मीडिया थी उसको सच बताना रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से गोदी में जाके बैठ गई है। इसी के चलते राहुल गांधी ने चिंता जताई। उनका कहना है कि आज देश के ज़्यादातर लोग न्यूज़ चैनलों से जुड़े होते हैं, कुछ लोग इन झूठी खबरों पर भी विश्वास कर लेते हैं, जिसके चलते राहुल गांधी ने कहा ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है मोदी सरकार द्वारा, ये देखकर राहुल गांधी ने कहा कि देश का जो बाहरी पत्रकार है वो भी थू थू कर रहा है गोदी मीडिया पर। दरअसल हम आपको बता दें एक बाहरी पत्रकार ने अभी गोदी मीडिया के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, जहां पर बाहरी पत्रकार लिखता है कि इंडिया में अब जितने भी पत्रकार है वो गोदी पीएम मोदी की गोद में जाकर बैठ गए। ऐसे में एक तरीके से इसको दलाली ही कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ज़रा करारा तमाचा मारा है बाहर के रिपोर्टर ने। उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया वाले रिपोर्टर नहीं है जो झूठा लिख देंगे, और ट्रंप पर ज़ोरदार तरीके से हमला भी बोल दिया। यानी कि ये साफ है कि हर रिपोर्टर बिकाऊ नहीं होता। खैर अगर आप भी पूरे दिल से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच पहुंचाते हैं।